अब देखो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है जो 25 डिग्री है, डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, देखो वी नो हमने ऑलरेडी किया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, पाई रेडियन। ठीक है, तो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 25 डिग्री बोला, मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड, देन पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन आ जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व 5 एंड 36 विच इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो 25 डिग्री क्या आ गया, 5 पाई बाय 36 रेडियन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका। इसमें आपने क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आपके पास बोला है 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3 आपको रीडिंग में दिया और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं, या तो फिर मैं इसको पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब आपको 5 पाई अपॉन 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 पाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या देगा 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 3 डिग्री। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 3 से 60, तो कितना गया 300 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया और यहां पर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में जो मिनट में आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड क्वेश्चन में अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ये आपके पास एक व्हील है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपके पास कोई व्हील है, ये आपके पास 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ये 360 बार घूम रहा है। ठीक है, 360 बार ये घूम रहा है इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 360 बार घूम, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ये पूछा है कि ये 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन ले रहा है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन ले रहा है, ये 360 रेवोल्यूशन ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में कितनी रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन लेगा, तो 1 सेकंड में ये लेगा 360 अपॉन 60 रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि 6 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस आ गई, 6 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब देखो ये जो पूरे एक रेवोल्यूशन में ये कितना रेडियन टर्न करता है, 2 पाई। देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हमने किया था, एंड एल इज, ये पूरी रेवोल्यूशन की बात करें, पूरी रेवोल्यूशन की बात करें तो एल का मतलब क्या है, ये सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई अपॉन आर आर, तो ये पूरे एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन में कितना टर्न करेगा, ये 2 पाई रेडियन इतना करेगा। तो आपके पास कितनी रेवोल्यूशन है एक सेकंड में, ठीक है 6, तो 6 रेवोल्यूशन में ये कितना आपके पास टर्न करेगा, 2 पाई इंटू 6 रेडियन, यानी कि कितना 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो इन्होंने यही आपसे पूछा था 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 सेकंड में पूछी थी, तो सबसे पहले 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 60 सेकंड्स में आपके पास 360, तो 1 सेकंड में कितना आ गया, 6 रेवोल्यूशंस।
ओके, तो 1 रेवोल्यूशन में देखो हम क्या करता है, 1 रेवोल्यूशन में आपके पास एक व्हील कितना घूमता है, 2 पाई रेडियन टर्न करता है, 2 पाई रेडियन टर्न करता है, ठीक है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना करेगा टर्न, 12 पाई रेडियन उसमें टर्न करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, जिसका रेडियस कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ कितनी है, ठीक है, लेट दिस इज 100 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो ये जो बोल रहे ये जो आर्क है 22 सेंटीमीटर, ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। ये इसकी बात करें इन डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाएगी, लेट ये एंगल क्या बनाएगी आपके पास थीटा, अभी रेडियन में, ठीक है। देखो तो थीटा यहां पर हमें पता है रिलेशन, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही होता है। देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज एल, एल इज 22 एंड आर इज 100। ये क्या आ गया आपके पास रेडियन में आ गया। तो ये एंगल सबटेंड करेगी वो सेंटर पर ये रेडियन में आया, आपको डिग्री में निकालना है, डिग्री में, डिग्री पूछा डिग्री, तो हम इसको क्या करेंगे डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 22 अपॉन 100 रेडियन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 100 ऑन बोथ साइड, तो 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100 डिग्री। पाई को चेंज कर लो, 180 अपॉन 22, 7 ऊपर चल जाएगा और क्या 22 अपॉन 100 डिग्री। 22 से 22 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया एंड यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 18 7 126 अपॉन 10 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, आप काट सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 12 to 6 अपॉन 10 डिग्री, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख लिया जाएगा, ऐसे किया ना डिवाइड, 126 को 10 से किया, 10 1 10, 2 6 2 20 एंड 6, तो क्या लिख सकते हैं इसको 12 to 6 by 10, यानी कि 12 डिग्री प्लस 6 अपॉन 10 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मिनट में चेंज करो, फ्रैक्शन में भी, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 6 अपॉन 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या जाएगा 60 इंटू 6 अपॉन 10 मिनट, ऐसे लिखेंगे तो क्या जाएगा 60 अपॉन 10 इंटू 60, बाहर क्या आ जाएगा, ये मिनट में चेंज हो गया, कितना आ गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी कि कितना आ गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास दिया था, ठीक है, और एंगल हमें पूछा था डिग्री में, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास रेडियन में आया, थीटा एल अपॉन आर रेडियन में होते हैं, तो यहाँ से जो रेडियन में वैल्यू है उसको हमने डिग्री में चेंज कर दिया, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, डायमीटर 40 है, रेडियस कितना हो जाएगा इसका 20, लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपके पास कोई लेंथ है, कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी आपके पास 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है इसकी माइनर आर्क कौन सी, यही होगी माइनर आर्क, आपने इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो वी नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, एंड एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, आर हमें दिया है, थीटा हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो ये सेंटर है, तो यहां से मैंने मिला दिया, ठीक है, तो ये रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर इज 40। अब देखो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो 3 साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सभी एंगल्स क्या होंगे इक्वल, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बनेगा। तो ये देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है
60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो यहां पर हम थीटा 60 डिग्री नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर थीटा रेडियन में है। तो 60 डिग्री को आपने क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ पर थीटा रेडियन में होता है, ठीक है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए देखो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, यही आ जाएगा, ठीक है। इसको काटो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 0 से 0 6 3 ज़ा 18। तो मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, देन एल इज इक्वल टू आर, आर इज 20, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 एंड थीटा इज पाई अपॉन 3, ठीक है। अब देखो ये रेडियन में आपके पास लेंथ आपके पास 20 क्या है सेंटीमीटर में दी है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या निकलेगी सेंटीमीटर में निकलेगी। तो एल कितना आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो ध्यान रखना है आपने कि आपके पास क्या कंडीशंस बन रही हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। तो हम किस एंगल की बात करेंगे, जो आर्क के सामने है, दिस इज एंगल 60। तो यहाँ पर जो आपके पास थीटा है वो रेडियन में है और यहाँ पर डिग्री में है। तो इस डिग्री को आपने पहले रेडियन में चेंज करना है और उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास जब रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सारा ही लेंथ सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ subtend angle 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर इन टू सर्कल्स। आपके पास कोई दो सर्कल्स हैं, ठीक है, या आपके पास कोई दो सर्कल है, ओके। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ की आर्क, अगर यहां पर लेंथ एल है, ठीक है, एल है तो यहां पर भी कितनी लेंथ है एल। सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, ठीक है, यहां पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री और यहां पर ये 75 डिग्री सबटेंड कर रही है। अब इनके रेडियस भी अलग होंगे, इसका रेडियस R1 है तो इसका रेडियस क्या होगा R2, ठीक है, डिफरेंट रेडियस होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लिया, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू एल, क्योंकि यहां पर लिखा है आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इसलिए दोनों की क्या आ गई लेंथ सेम आ गई, ठीक है। एंड लेट R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स के ये रेडियस आ गए। अब देखो यहां पे इन्होंने पूछा आपसे रेडियस के बीच में रेशो पूछा है। तो देखो थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा क्या होता है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो आर क्या आ जाएगा एल अपॉन थीटा, तो R1 क्या आ जाएगा एल अपॉन थीटा एंड R2 क्या आ जाएगा एल अपॉन थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले तो आपको यहां पर इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रेशो आएगा एल अपॉन समथिंग जो भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको रेशो में चेंज कर लेंगे। अगर नहीं भी करोगे तो भी यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एल एल तो कट जाएगा। जब R1 अपॉन R2 लोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 1 अपॉन एल अपॉन थीटा 2, एल से एल कट गया, पर ये जो आपके पास रेडियस, ठीक है, वैसे रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशो में आपके पास एंगल भी वैसे भी कट जाएंगे, ओके। तो मैं दोनों से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, देखो थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू एल अपॉन R, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 1 एंड R2 इज इक्वल टू एल अपॉन
थीटा 2, क्योंकि रेशो पूछा आपके पास, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, तो इसको लिख लो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू L एंड थीटा 2 R2 इज इक्वल टू L। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, कितना जाएगा थीटा 2 R2 एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ जाएगा। ओके, नाउ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ठीक है, देखो थीटा 2 इज 75 एंड इसको रेडियन में चेंज कर लो पहले यार, ठीक है। देखो 60 डिग्री को चेंज करना है, तो 60 डिग्री को चेंज करोगे क्या आएगा, पाई बाय 3, ठीक है। 75 डिग्री को चेंज करो तो क्या आएगा, 75 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75, ठीक है। 15, ठीक है। 5 पाई बाय 12 क्या जाएगा, 5 पाई अपॉन 12, यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, थीटा 2 इज 5 पाई अपॉन 12 एंड थीटा 1 इज पाई अपॉन 3, 3 4 पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 5 अपॉन 4। तो आपके पास क्या आ गया रेशो, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। तो ये था आपके पास रेशो बिटवीन द रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल्स। देखो 2 सर्कल्स दिए थे जिनकी आपके पास क्या दी थी, अलग अलग एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है। आपके पास रेडियस के बीच का रेशो पूछा है, रेडियस का रेशो पूछा था, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या है आपके पास रेडियन में है, तो मैंने यहाँ पे इसको रेडियन में चेंज कर लिया, ठीक है। तो थीटा 1 R1 ये आ गया एंड थीटा 2 R2 आपके पास, ठीक है। ये इक्वल आ गया, यहाँ से रेशो निकाला, सॉल्व किया, आपके पास रेशो आ गया 5 रेशो 4, ठीक है। 7th पार्ट जो है इसका, जो 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आप खुद करोगे, ओके।